हेलो हाय गुड इवनिंग। आई एम अदिति एंड आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर। और मैं बिल्कुल इस बात से सेशन को शुरू करूंगी कि पेपर हमारा हो चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही सरप्राइजिंग, विच इज लेफ्ट अस इन अ शॉक एंड काफ़ी ही सरप्राइज वियर्ड ये पेपर हमें लगा बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट रीजंस कि जिस तरीके की चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जाती थी वो नहीं पूछी गई, या सब जो एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं वो फ्रेमवर्क इस बार नहीं आया. So there was a sudden shift in the paper. So I will never sugarcoat or use a certain keyword that the paper was very easy or paper was as expected. या ऐसा तो सोचा था इस बार पेपर आएगा, ये मैं सब नहीं यूज करूंगी. I am not somebody who would make these false promises and आपको उसी चीज में sugarcoat मैं करने यहाँ पर आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं. So आज का सेशन शुरू करने से पहले दिसंबर 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक बात की गांठ आप बांध लीजिए कि भाई 2-3 महीने में तैयारी करके अब कुछ नहीं होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस बार जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, इन द नेम ऑफ जेआरएफ इस बार पेपर देने गए थे एंड उन्होंने खुद आके बोला है कि ऐसा लग रहा है कि क्या एलियन लिटरेचर में हम लोग जो है इंक्लूड हो गए हैं, उसका हम पार्ट बन चुके हैं. सो मेक श्योर कि आपके दिमाग में इतनी चीज जरूर फिट हो जाए कि तैयारी हमें लंबी करनी पड़ेगी, तैयारी हमें सही करनी पड़ेगी. और ये एक चीज है जो इस बार मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले, या जितना मुझे स्टूडेंट्स ने नोट कराए कि मैम ये वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर रखे थे. इनमें से जॉर्जियन पोएट्स आपका लिटरेरी मूवमेंट्स में से है, फेमिनिज्म लिटरेरी थियरी का एक सेगमेंट आया. जबकि अगर आपको पता हो लिटरेरी थियरी पिछली बार इतना डोमिनेंट नहीं था, पिछली बार इंडियन लिटरेचर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत डोमिनेंट था. इस बार रिवर्स हो गया. इस बार लिटरेरी थियरी में से बस फेमिनिज्म से आया, एक कोई आपका शायद डेरिडा से क्वेश्चन बना था और एक आपका बाख्तिन से क्वेश्चन बना और क्रोनोटॉप के बारे में पूछा. बट इंडियन वर्क्स का क्रोनोलॉजी नहीं पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन आया जिसमें आपका बेंडिंदी गंगेश, भवानी भट्टाचार्य, आर के नारायण, ये एक बच्चे ने मुझे नोट कराया था, तब मुझे ध्यान है कि बस इतना क्वेश्चन आया. बाकी रेपिटेटिव में हम बोल सकते हैं आर्नोल्ड के हाई सीरियसनेस पे हमने बात करी हुई है, वो क्वेश्चन आए. कुछ लिटरेरी टर्म्स आई, पिजन कॉलोकेशन जैसे टर्म्स आई, कॉइनेजेस आपसे पूछी, टेरिटोरियलाइजेशन हो गया, क्रोनोटॉप हो गया, या 2-3 टर्म्स और भी बताई थी. ऑन्टोथियोलॉजी किसका है, हाइडिगर का है, ऐसे टर्म्स आपसे पूछी. इसके साथ साथ कोटेशंस इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिली है और ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है. कोटेशंस हम सिर्फ फेमस कोटेशंस कवर करते हैं, नॉट ऑल दी कोटेशंस, है ना. जबकि मुझे लगता है मैं थोड़ी ज्यादा ही दे देती थी आपको टेबल लिस्ट के फॉर्म में, बट मुझे लग रहा है वो भी कम पड़ गई क्योंकि कोटेशंस बहुत पूछ ली. डब्ल्यू बी ईट्स है, टी एस एलियट, जॉर्ज एलियट, चलो हम इन्हें रेपिटेटिव राइटर्स में इंक्लूड करते हैं तो हम इन्हें कवर कर रहे हैं. एमएलए फॉर्मेट से ज्यादा क्वेश्चंस बने. चार्ल्स लैम्ब एसेज ऑफ एलिया पे क्वेश्चन आया, शेक्सपियर अंडर द ग्रीनवुड ट्री से क्वेश्चन बना, एडमंड स्पेंसर और यहाँ से क्वेश्चन आए, ड्राइडन से क्वेश्चन आया, इनकी कोटेशंस के बारे में पूछा, बेन जॉनसन की कोटेशंस आई, कितनी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो आपसे पूछा, डाइप्थोंग या ग्लाइडिंग वावल कौन सा होता है जहाँ पे 2 वावल्स एक सिलेबल में देखने को मिलेंगे, ये बात आपसे पूछी गई. सो इन ऑल अगर आप देखेंगे पेपर में डिफरेंस क्या है, पेपर में कोई दलित लिटरेचर नहीं है आपका, पेपर में कोई ये जो चिल्ड्रंस क्वियर लिटरेचर, अगर जो बच्चे सिर्फ एक ही एनालिसिस बेसिस पे अपना पूरा फ्रेमवर्क कर लेते हैं वो आपको नहीं देखने को मिला. कुछ ज्यादा अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है. एक आर्थर मिलर प्राइस से आपका क्वेश्चन जरूर मिला था, ये भी मुझे एक बच्चे ने बताया था. और इसके साथ साथ मेजर शॉकिंग पोर्शन था कि आपका इस बार लिंग्विस्टिक्स बहुत ज्यादा था और आपका इंडियन लिटरेचर नहीं आया, जहां पे कुछ जगह पे तो 200-250 राइटर्स भी आप कवर कर रहे थे, तो वो चीजें नहीं पूछी गई. और मैं एक चीज हमेशा आपको ये गांठ बांध के जरूर बोलती हूँ कि आपका मान लो फॉर एग्जांपल कि 2024 हमारा लास्ट वाला पेपर था, आप सिर्फ उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना करें. आप अपनी तैयारी 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जरूर रखें. बट आई विल श्योरली एडमिट एंड आई एम नॉट स्केर्ड टू एडमिट कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट था. पेपर बिल्कुल भाई डिफिकल्ट ही था, डिसअपॉइंटिंग था. बट ये चीज मुझे शायद और अच्छे से आप वो सब स्टूडेंट्स बता सकते हैं जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई करी थी, जो सिर्फ जो है ब्रांड्स और टैग्स पे नहीं चलते हैं या कोई प्रोमिसेस पे नहीं चलते हैं, या आप जो है किसी ने वादा कर दिया आप सिर्फ उस पर निर्भर हैं कि ये कर लो बस बहुत है, आप उन पे नहीं चलते हैं. बट जेन्युइनली आपने पढ़ाई करी थी, जेन्युइनली यू थॉट ऑफ द सिलेबस एज अ स्कॉलर, यू सॉर्ट ऑफ कवर्ड द सिलेबस इन अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द डेप्थ कि आपको लगता है कि यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट करके गया था. आप मुझे एक रिव्यू जरूर दे सकते हैं कि आपके लिए पेपर कैसा था, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज. मुझे ये भी मिला है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे रो रहे हैं, लेंदी पेपर बहुत है, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है ऑन द अदर साइड कि पेपर लेंदी है. बट देयर वर अ फ्यू
क्वेश्चंस दैट वर डूएबल, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो वहां से आ रहे हैं, बट अगेन 10 से 15 क्वेश्चन तो उन्होंने भी बोला है कि भाई ये बिल्कुल नए हैं, ये अननोन राइटर्स एंड ये किसी ने कवर नहीं कर रखे होंगे, एंड पीपल आर मेकिंग दैट गारंटी। सो अब वो फ्रेमवर्क तो कर ही नहीं सकते हो कि ये मैंने पढ़ाया था, ये सब मैंने करा था, ये वो मैंने करा था। देयर इज नो ब्रांड गेम, यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ ईच एंड एवरी टाइम, एंड इट इज नॉट अ फाइट, इट इज नॉट अ फाइट रिलेटेड टू दैट, it is a wake up call, it is a call that the systems has taken a shift, system एक shift ले चुका है, एक पैटर्न में चेंज आपको देखने को मिला है, जिसको आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज आने वाले और अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर उनका भी डिसीजन यहाँ पे बहुत मैटर करता है, उनकी तैयारी भी यहाँ पे जो है बहुत अफेक्ट अब करेगी। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी चीज़ें हमने करी, एक बार क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाए, हम इसे बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, हम इसे बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एंड आई अश्योर कि इससे रिलेटेड और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं और जिससे इससे ज़्यादा राइटर्स हो सकते हैं, आई विल इंट्रोड्यूस यू इन द प्रीमियम और ऑन YT। बट ये चीज़ आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि भाई पेपर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है, पेपर ने एक शिफ्ट ले लिया है, एक चेंज ले लिया है, जो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई कर रहा है। अब वो सीधा सेकंड्स वाले क्वेश्चंस की बात नहीं रही है। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो तो इस बार हर शिफ्ट में ही इनडायरेक्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर तो मैं कुछ ज़्यादा बात यहाँ पे करूँगी भी नहीं। बट येस, ये एक ऐसा इस सेशन से मेरा एक मकसद ये है कि भाई we can deal with the difficulty level, but the syllabus should be defined। एक defined syllabus को लेकर मैं यहाँ पे एक मांग कर रही हूँ कि भाई एक defined syllabus होना चाहिए। Do you agree with me or not? Please do tell me। और क्या हम मिलके ये आवाज़ NTA तक पहुंचा सकते हैं कि चाहे आप एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट कर दो, बट एटलीस्ट हमें एक सिलेबस दे दो, एक डिफाइंड सिलेबस दे दो कि बार बार सिर्फ और सिर्फ हमें साइकिल के लूप में ना फंसे रहें। हमें एक सर्टेन सेट ऑफ सिलेबस एक्सटेंट बता दो, उसके बाद आप चाहे लेवल X, लेवल 10, लेवल 100 तक ले जाओ, हमें कोई चक्कर नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी विल बी एट आवर बेस्ट। बट एटलीस्ट लेट अस नो कि कौन सा साहित्य हमें करना है, कौन सा काइंड ऑफ द यूनिट पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। देयर शुड बी अ सर्टेन स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। एंड इफ यू अलाइन विद मी, इफ यू अलाइन विद माई थॉट्स, देन प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। जरूर मुझे अपने व्यू पॉइंट्स बताना, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो थोड़ा आगे तक पहुँचे या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तक वो पहुँचे। एंड आई टोटली स्पीक ऑन अ जेन्युइन बेसिस, रॉ एंड अथेंटिक वर्जन मेरे पास है। आई डोंट कम अप विद अ ह्यूज फेस, इसीलिए मैं कुछ शुगर कोट, कुछ ब्रांडिंग वाले सिलसिले में कभी नहीं रहती हूँ। आई डोंट डू फेक प्रोमिसेस, जितना कंटेंट आपको बोला जाता है उतना कराया भी जाता है। एंड आई थिंक आई एम अ पर्सन who commits a lot of deeds, who commits a lot of acts, and I'm not a person who would just be vocal in their words. I've never done that, I'm not doing that। but एक चीज़ जो आज हम मिलके कर सकते हैं वो ये है कि आज हम इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्यूज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको शेयर कर दें कि आगे तक अपनी आवाज़ जाए। एंड आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, आई एम यूजिंग माई वॉइस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, जहाँ पे एटलीस्ट हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई पेपर जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी लेवल के ऊपर बात करें, वी आर अप, वी आर ऑन इट, वी आर रेडी फॉर इट। बट इतना मैं एक गारंटी ज़रूर दूंगी कि इस पेपर को डिकोड करने के बाद जितनी चीज़ें मुझे समझ आएंगी, जितना एनालिसिस मुझसे हो पाएगा, मैं आपको इन डिटेल वो सारा का सारा एनालिसिस दूंगी। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, तो आप दिसंबर 2025 में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको सपोर्ट नंबर पे कॉल करना है, यू कैन हैव योर क्वेरीज, आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।